हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अंजलि टी चौधरी में। तो आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं टॉपिक बिजनेस नेम न्यूमरोलॉजी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो आपके बिजनेस के लिए लकी हो सकते हैं। ऐसे वो नंबर्स, इन नंबर्स के बारे में हम चर्चा करेंगे, इन नंबर्स की एनर्जीज के बारे में हम जानेंगे, जिससे आपके प्रोफेशन में या आपके बिजनेस में बहुत हेल्प मिल सकती है, आपको सक्सेस मिल सकती है, आप एक नए ग्रोथ पाथ पे अपने बिजनेस को लेके जा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं बिजनेस नेम न्यूमरोलॉजी के बारे में। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर करें, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं बिजनेस नेम न्यूमरोलॉजी। क्या है ये बिजनेस नेम न्यूमरोलॉजी और वो कौन से नंबर्स हैं जो कि आपको आपके बिजनेस में या आपके बिजनेस को अपलिफ्ट करने में हेल्प कर सकते हैं। क्या वाकई में कुछ नंबर्स में इतनी पावर है कि आपके बिजनेस को एक नई सक्सेस, एक नया ग्रोथ दे सकती है। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ऐसे कुछ नंबर्स हैं जिनकी पावर्स को आप अपनी पावर्स के साथ, अपने बिजनेस के साथ अलाइन करके आप सक्सेस पा सकते हैं। आप अपने बिजनेस को एक नई ऊंचाइयों पे लेके जा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ ऐसे पैरामीटर्स या कुछ ऐसे रूल्स जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए अपने बिजनेस के लिए नेम चूज करते हुए। तो चलिए आज हम बात करेंगे क्या होता है बिजनेस नेम न्यूमरोलॉजी। अब बिजनेस नेम और नंबर्स को समझने से पहले या उनको कैलकुलेट करने से पहले हम ये समझते हैं कि हर अल्फाबेट का क्या वैल्यू है और कौन सी वैल्यू हर अल्फाबेट को डिनोट की गई है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हर अल्फाबेट को एक न्यूमेरिकल वैल्यू डिनोट की गई है और उस अल्फाबेट की वैल्यू को हम वो कंसिडर करके हम एक बिजनेस नेम सजेस्ट कर सकते हैं। तो आइए पहले जानते हैं कि हर अल्फाबेट को क्या वैल्यू दी गई है, क्या नंबर डिनोट किया गया है। आज की न्यूमरोलॉजी में सभी लोग शैलेडियन मेथड को फॉलो करते हैं। इसे बहुत से लोग कीरो मेथड के नाम से भी जानते हैं, जहां पे हमारे जो हर अल्फाबेट्स हैं विच आर 26 अल्फाबेट्स को नंबर 1 to 8 में डिवाइड किया गया है। हर अल्फाबेट को एक नंबर का वैल्यू डिनोट किया गया है। तो पहले हम ये जानते हैं कि कौन से नंबर को या कौन से अल्फाबेट को कौन सा नंबर डिनोट किया गया है, कौन सा वैल्यू दिया गया है इन द शैलेडियन मेथड। तो लेटर AIJQY, इन लेटर्स को, इन 5 लेटर्स को वैल्यू दी गई है नंबर 1 की। AIJQY, these letters denote value 1। फिर बात करें लेटर BKR। BKR को डिनोट किया गया है वैल्यू 2 से। BKR को दिया गया है नंबर 2। ऐसे ही अल्फाबेट CGLS को दिया गया है वैल्यू 3 का। फिर लेटर DMT को दिया गया है वैल्यू 4 का। लेटर EHNX, इन लेटर्स को दिया गया है वैल्यू 5 का। लेटर UVW, इन लेटर्स को दिया गया है वैल्यू 6 का। और लेटर O और Z को दिया गया है वैल्यू 7 का। लास्ट नंबर्स लेटर F एंड P को दिया गया है वैल्यू 8 का। अब यहाँ पे नंबर 9 किसी भी अल्फाबेट को डिनोट नहीं किया गया है। नंबर 9 किसी भी अल्फाबेट को नहीं दिया गया। ऐसा इसलिए कि जब आप नंबर 5 में कोई भी नंबर ऐड करते हैं तो आपको वापस वही नंबर मिलता है। जैसे अगर आप नंबर 9 में नंबर 2 ऐड करेंगे तो जो लास्ट सिंगल डिजिट आपके पास आएगा वो नंबर 2 ही आएगा। 9 + 2 = 11, और जब आप इस 11 को सिंगल डिजिट पे लेके जाएंगे तो नंबर 2 होगा। तो आप देखेंगे कि आप जो भी नंबर 9 में ऐड करेंगे तो आपको
रिजल्ट उसका वही नंबर मिलेगा। इसलिए नंबर 9 को इस शेल्डियन मेथड में इंक्लूड नहीं किया गया। अब आप सभी ने अलग अलग लॉजिक्स सुने होंगे या अलग अलग रूल्स सुने होंगे कि बिजनेस नेम या बिजनेस नेम का नंबर इस पे ले आइए तो आपका बिजनेस बहुत फ्लरिश करेगा, या ये नंबर होने से आपकी बिजनेस में बहुत सक्सेस आएगी। ये समझने से पहले लेट्स सी फ्यू एग्जांपल्स ऑफ द फेमस बिजनेसेस और फेमस नेम्स। अब आप देखिए फेसबुक का टोटल आता है नंबर 8 पे, वहीं एप्पल का नंबर आता है नंबर 7 पे, टाटा का नंबर आता है नंबर 1 पे, ज़ारा क्लोथिंग का नंबर आता है नंबर 2 पे, तनिष्क का नंबर आता है नंबर 2 पे, टाटा मोटर्स का नंबर आता है नंबर 1 पे। अब इस एग्जाम्पल से आप समझ पाएंगे कि कोई भी ऐसा एक स्पेसिफिक नंबर या कोई एक स्पेसिफिक लॉजिक से आप बिजनेस नेम नहीं डिसाइड कर सकते। इसका कोई स्पेसिफिक लॉजिक या कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि बस ये रूल अप्लाई किया और आप अपने बिजनेस के लिए एक सक्सेसफुल नेम डिसाइड कर पाए। तो अब अगर आप देखेंगे तो बिजनेस नेम का कोई एक स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है, कोई स्पेसिफिक लॉजिक नहीं है या कोई प्री डिफाइंड लॉजिक नहीं है। तो जो लोग ये कहेंगे कि ये बिजनेस है तो नंबर 1 पे ले आइए या नंबर 2 पे लेके जाइए, नंबर 5 पे ले आइए, तो ये प्री डिफाइंड रूल्स या प्री डिफाइंड स्पेसिफिक फॉर्मूला काम नहीं करेगा आपके बिजनेस नेम न्यूमरोलॉजी के लिए। लेकिन ऐसे कौन से रूल्स हैं या ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिनके बेसिस पे हम अपने बिजनेस के लिए एक सक्सेसफुल नेम डिसाइड कर सकते हैं। इस वीडियो में आज हम यही बात करेंगे और इसी के बारे में जानेंगे, उन रूल्स और उन कंडीशंस के बारे में, उन फॉर्मूलाज के बारे में जिनका ध्यान रखते हुए हम अपने बिजनेस के लिए एक ऐसा नेम डिसाइड कर पाए जो हमारे बिजनेस को नई सक्सेस, नया ग्रोथ दे पाए। तो जैसे कि हमने जाना कि बिजनेस नेम न्यूमरोलॉजी में कोई फिक्स्ड पैरामीटर्स नहीं है जिससे कि आप ये डिसाइड करें कि आपका बिजनेस नेम का नंबर यही होना चाहिए और ये आपके लिए सक्सेसफुल। लेकिन हम कुछ पैरामीटर्स पे बात करेंगे, लेकिन हम इस वीडियो में कुछ पैरामीटर्स पे बात करेंगे जिनका कि आपको ध्यान रखना चाहिए और इन पैरामीटर्स को आपको कंसिडर करना चाहिए अपने बिजनेस नेम को डिसाइड करने से पहले। तो सबसे पहला पैरामीटर है कि आपकी खुद की जो डेट ऑफ बर्थ है, क्या उसकी एनर्जीज आपके बिजनेस नेम की एनर्जीज के साथ कंपैटिबल है। क्योंकि अगर ये दोनों एनर्जीज आपस में कंपैटिबल है, जो कि आपकी खुद की डेट ऑफ बर्थ की एनर्जी है और आपके बिजनेस नेम की एनर्जी, तो ये बहुत हद तक आपको सपोर्ट करेगा। ये दोनों एनर्जीज अगर कंपैटिबल हैं तो आपको लाइफ में बहुत हद तक आपकी स्ट्रगल्स अवॉइड करने में हेल्प करेगा। वहीं पे अगर ये आपकी डेट ऑफ बर्थ की एनर्जी और आपके बिजनेस नेम की एनर्जी एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं है, कहीं एंटी है, तो ये आपको एडेड प्रॉब्लम्स दे सकता है, ये आपको एडेड स्ट्रगल दे सकता है आपके बिजनेस में, जो कि आपको डिफिकल्टीज फेस करा सकता है। तो in order to avoid all this and in order to have a very smooth flow in your business, ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ की एनर्जीज और आपके बिजनेस की एनर्जीज या बिजनेस नेम की एनर्जीज एक दूसरे के साथ कंपैटिबल है। तो ये था फर्स्ट पैरामीटर। अब बात करते हैं दूसरे पैरामीटर की। दूसरा पैरामीटर है कि आप कैसे ऑडियंस के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, आपका प्रोडक्ट क्या है, आपके बिजनेस का कनेक्शन कैसे लोगों के साथ होना चाहिए, कैसे लोग आपके बिजनेस के साथ रिलेट करेंगे, हम उस एनर्जी को सेट करते हैं। तो जब आप कोई भी नेम आप अपने बिजनेस के साथ रिलेट करते हैं तो आप कोशिश करें कि आप अपने बिजनेस नेम का जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो एक ऐसा अल्फाबेट हो जो कि आपके प्रोडक्ट को दर्शाता हो, जो कि आप चाहते हैं कि मेरे प्रोडक्ट के साथ, मेरे बिजनेस के साथ ऐसे लोग कनेक्ट हों। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि जो भी कंपनीज BMT के अल्फाबेट से स्टार्ट होती हैं, ये कंपनीज मोस्टली टेक्नोलॉजी, मशीनरी, इन सब से जुड़ी होती हैं और ऐसे ही ऑडियंस को भी अट्रैक्ट करती है।
तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपके प्रोडक्ट में या आपके बिजनेस नेम में और ऑडियंस में वो कनेक्शन हो। तो जब आप अपने कंपनी का पहला अल्फाबेट एक ऐसे अल्फाबेट पे रखते हैं, एक ऐसे वैल्यू पे सेट करते हैं जो कि दर्शाता है कि आपको कैसे ऑडियंस को कनेक्ट करना है, क्या कनेक्शन बनाना है, तो ये यूनिवर्स में वो एनर्जी को सेट करता है। तो अब बात करते हैं थर्ड पैरामीटर की। थर्ड पैरामीटर इज, अब जब आप अपना पूरा कंपनी का नेम टोटल करते हैं तो आपका जो फाइनल सिंगल डिजिट नंबर आ रहा है वो कौन से कॉम्पोजिट नंबर से बन के आ रहा है। हम कोशिश करते हैं कि ये कॉम्पोजिट नंबर में जो दो नंबर्स हैं वो आपस में कंपैटिबल हो, उनकी एनर्जीज आपस में कंपैटिबल हो, जिससे कि वो सिंगल डिजिट पे आ रहा है। अगर ये नंबर्स आपस में कंपैटिबल नहीं है और एंटी हैं तो ये भी बहुत हद तक आपके बिजनेस में स्ट्रगल्स ऐड करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो नैनो का टोटल आता है, जो कॉम्पोजिट आता है वो आता है 18 एंड द फाइनल नंबर कम्स टू नंबर 9। लेकिन अब नंबर 1 और 8 दोनों ही आपस में एंटी हैं, तो ये उस बिजनेस में एडेड स्ट्रगल ऐड करता है। आपको गवर्नमेंट के रूल्स में या गवर्नमेंट में कुछ इश्यूज हर्डल्स दे सकता है। तो हमें जो कॉम्पोजिट नंबर है हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो हमारे बिजनेस नेम का टोटल आ रहा है या जो सिंगल डिजिट नंबर आ रहा है वो कौन से कॉम्पोजिट से निकल के आ रहा है। और ये हमें कोशिश करनी चाहिए या ये कंसिडर करना चाहिए कि जो ये कॉम्पोजिट में जो नंबर्स हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ द नंबर्स, वो आपस में जेलिंग हो, आपस में फ्रेंड्स हो एंड एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हो। जब हम ये 3 पैरामीटर्स फॉलो करते हैं तो बहुत हद तक हम अपने बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छा और सूटेबल नेम सजेस्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं, आप ये तीनों पैरामीटर्स नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, आपको नहीं समझ आ रहा है कि आपकी खुद की एनर्जी क्या है, क्या वो एनर्जी आपके बिजनेस की एनर्जी के साथ रिलेट कर पा रही है या नहीं, मैच कर रही है या नहीं, या आपको नहीं समझ आ रहा है कि आपको कैसे ऑडियंस को अपने साथ कनेक्ट करना है, या आपको कॉम्पोजिट नंबर्स नहीं समझ आ रहे हैं, तो द सेफेस्ट ऑप्शन इज कि आप अपने बिजनेस नेम को नंबर 5 पे लेके जा सकते हैं। अब नंबर 5, जैसे कि मैंने अपने पहले भी वीडियोस में बताया, नंबर 5 इन इटसेल्फ इज अ वेरी डायनेमिक नंबर एंड इट इज अ वेरी अडेप्टेबल नंबर। नंबर 5 को आप किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी सेक्टर में डाल दीजिए, ये वहां पे अडेप्ट हो जाता है। एंड अडेप्ट ही नहीं, ये आपको वहां पे बैलेंस, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, ये सारे सेक्टर्स में आपको हेल्प करता है। सो नंबर 5 इज अ वेरी गुड नंबर। नंबर 5 का कोई एंटी नंबर नहीं है, कोई एनिमी नहीं है, इसलिए ये नंबर आपको आपके बिजनेस में बहुत हद तक सक्सेस दिला सकता है, आपके बिजनेस को ग्रोथ पे, काफी ऊंचाइयों पे लेके जा सकता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो ऑन बिजनेस नेम न्यूमरोलॉजी। उम्मीद करती हूँ आज के इस वीडियो में इंफॉर्मेशन जान के या इस इंफॉर्मेशन से आप अपने बिजनेस के लिए एक अच्छा और सूटेबल नेम चूज कर पाएंगे जो कि आपको आपकी लाइफ में ग्रोथ और सक्सेस दे पाए। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।